Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए, फ्रांस के एक म्यूजियम में एक पुरानी धुंधली फोटो मिलती है और उस एक फोटो से कश्मीर में 2000 साल पुराना एक शहर ढूंढ लिया जाता है। आज हम बात करेंगे मन की बात कि उस हिस्टोरिक 129th एपिसोड की, जो दिसंबर 2025 में शूट हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उस खोया हुआ शहर का राज खोला, बल्कि पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी भी बताई। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में इंडिया ने कैसे स्पेस से लेकर बॉर्डर तक अपनी पावर दिखाई, तो ये वीडियो जरूर देखें और एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं था। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे एक स्ट्रेटेजिक रिट्रोस्पेक्टिव कहा है, यानी पीछे मुड़कर देखना, ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें। इस साल हमने रोबोट्स एंड ह्यूमंस के बीच बैलेंस बनाना सीखा। एक तरफ हमने दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया, तो दूसरी तरफ हमने अपनी पुरानी संस्कृति यानी हेरिटेज को वापस गले लगाए। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी, साइंस के नए मिरेकल्स और 2026 का नया विजन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं देश की सुरक्षा की। आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब पहलगाम में टेरर अटैक्स हुआ और हमारे 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। इसके जवाब में इंडिया चुप नहीं बैठा। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। पीएम मोदी जी ने बताया कि कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके में टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सबूत था। पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत अपनी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देश भर में लोगों ने इसे मदर इंडिया की भक्ति के रूप में सेलिब्रेट किया। बॉर्डर के बाद अब चलते हैं स्पेस में। 2025 में सुधांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बने। ये हम सबके लिए एक जायंट लीप था। लेकिन साइंस सिर्फ स्पेस में नहीं, हमारे फोन्स में भी है। आपने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बारे में सुना होगा। पीएम मोदी जी ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए कमाल के सॉल्यूशंस बनाए हैं। हमारे यूथ अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, बल्कि देश के प्रॉब्लम्स को कोड करके सॉल्व कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल है, क्या रोबोट्स हमें रिप्लेस कर देंगे? प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया आईआईएससी बेंगलुरु का। वहाँ गीतांजलि नाम का एक ग्रुप है। यहाँ के स्टूडेंट्स दिन भर साइंस और मैथ्स में डूबे रहते हैं, लेकिन शाम को म्यूजिक और आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यही बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअलिज्म है। आप बेशक मॉडर्न बनिए, लेकिन अपनी रूट्स यानी अपने जड़ को मत छोड़िए। यही हमें मशीन्स से अलग बनाता है। अब आते हैं उस मिस्ट्री पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। फ्रांस का एक म्यूजियम में बारामूला यानी कश्मीर के कुछ स्तूपास की पुरानी फोटोज मिली हैं। जब साइंटिस्ट ने ड्रोन से चेक किया, तो जिहानपुरा गांव में जमीन के नीचे एक पूरा बुद्धिस्ट शहर मिला। पता चला कि 2000 साल पहले कुशन ईरा में कश्मीर बुद्धिज्म की पढ़ाई का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। सोचिए, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन ने हमें हमारी खोई हुई विरासत वापस दिलाई है। विरासत की बात हो रही है, तब भाषा कैसे पीछे रहे? आपको जानकर गर्व होगा कि दुबई में कन्नड़ा पाठशाला चल रही है, जहां 1000 से ज्यादा बच्चों ने कन्नड़ लिखना पढ़ना सीखा है। वहीं वाराणसी में काशी तमिल संगम में हिंदी बोलने वाले बच्चे तमिल सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाषा ही डोरी है जो हमें जोड़ती है। अगर दुबई में बैठा बच्चा अपनी भाषा बचा सकता है, तो हम क्यों नहीं? 2025 स्पोर्ट्स लवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इंडियन मेंस टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठाई और वुमेन्स टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन सबसे दिल छूने वाली बात थी वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम की, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। पैरा एथलीट्स ने भी मेडल्स की लाइन लगा दी। ये दिखाता है कि अगर हौसला हो, तो कोई भी फिजिकल चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। अब मिलते हैं रियल लाइफ हीरो से। मणिपुर के मोइरंग सेठ ने सरकारी सीम का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना का यूज करके
पूरे गांव को सोलार पावर से रोशन कर दिया। वहीं मार्गरेट रामथरसेयम ने बैम्बू यानी बांस के प्रोडक्ट्स बनाकर गांव के 50 लोगों को रोजगार दिया। ये है असली आत्मनिर्भर भारत, जहां लोग प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रोते, सॉल्यूशंस निकालते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत गंभीर वार्निंग दी जो आपकी हेल्थ से जुड़ी है। आईसीएमआर के रिपोर्ट कहती है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियां अब ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स खा खाकर अपनी बॉडी को रेजिस्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है, बिना डॉक्टर की सलाह पे एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना लें। ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए खतरा बन सकता है। प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ हीरोज ऐसे हैं जिन्हें हम भूल गए थे। ओडिशा की पार्वती गिरी, जिन्हें वेस्टर्न ओडिशा की मदर तेरेसा कहा जाता है, सिर्फ 16 साल की उम्र से वो क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गई थी। प्रधानमंत्री जी ने ओडिया भाषा में उन्हें श्रद्धांजलि दी और बताया कि जनवरी 2026 में हम उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे। ऐसे हीरोज को याद रखना हमारा फर्ज है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, यानी आपकी। अगर आप यंग हैं और पॉलिटिक्स या नेशन बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो 10 से 12 जनवरी 2026 की डेट्स आप नोट कर लीजिए। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होने जा रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि 1 लाख यूथ डायरेक्टली गवर्नेंस पर अपने आइडियाज दें। यह आपका चांस है सिस्टम का हिस्सा बनने का। तो दोस्तों, ये था 129th मन की बात का निचोड़। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से लेकर रिहानपुरा की हिस्ट्री तक और स्पेस स्टेशन से लेकर अपने गांव के सोलर पैनल तक, भारत हर जगह आगे बढ़ रहा है। मेरा सवाल आपसे है, 2026 में आप भारत के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये कार्यक्रम यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.